हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने स्टैटिक राउटिंग कंसेप्ट को थियोरेटिकली समझा है। आज हम स्टैटिक राउटिंग कंसेप्ट को लैब में टेस्ट करेंगे। स्टैटिक राउटिंग मेथड एक वेरी सिंपल कंसेप्ट है, बट थोड़ी अटेंशन चाहिए इसको समझने के लिए। मैंने डिजाइन को वेरी स्लीक और सिंपल रखा है और कोई भी फैंसी एड ऑन नहीं किए हैं। तो चलो पहले डिजाइन देख लेते हैं। लैब टेस्ट के लिए मैंने 3 राउटर लिए हैं और 3 स्विचेस लिए हैं। एक्चुअली स्विचेस आर डमी बॉक्सेस। स्विचेस की जगह पर मैंने लूपबैक को यूज किया है जो कि लैन नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में मैंने 192.168.12.0/24 का आईपी सबनेट यूज किया है। राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में 192.168.23.0/24 का आईपी सबनेट यूज किया है। राउटर 1 पर एक लूपबैक इंटरफेस है जिसपे 192.168.100/24 का सबनेट कॉन्फ़िगर किया है। राउटर 2 पर एक लूपबैक इंटरफेस है जिसपे 192.168.200.0/24 का आईपी सबनेट यूज किया है। राउटर 2 पर 5 लूपबैक इंटरफेसेस हैं जिसपे 1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4, 5.5.5.5 सबनेट्स कॉन्फ़िगर किए हैं और राउटर 3 के सारे लूपबैक /32 बिट्स के हैं। इस लैब टेस्ट में हम आईपी राउट कमांड के साथ नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस का यूज करेंगे। ये भी चेक करेंगे कि कौन सा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस किस राउटर के लिए एप्लीकेबल है। जब स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर हो जाएंगे ऑल 3 राउटर्स पर, तब हम 1 बाय 1 राउटिंग टेबल्स को भी चेक करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं कि राउटर स्टैटिक राउट को राउटिंग टेबल में कैपिटल एस से डिनोट करता है और ये स्टैंडर्ड है। चलो फिर तो लैब टेस्ट करते हैं। मैंने आईपी एड्रेस पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखे हैं और स्टैटिक राउटिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। वैलिडेशन के लिए एक बार आईपी एड्रेस और इंटरफेसेस चेक कर लेते हैं और साथ में आईपी राउटिंग चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। राउटर 1 का ईथरनेट 0/0 एंड राउटर 2 का ईथरनेट 0/0 कनेक्टेड है। ईथरनेट 0 पर 192.168.12.1 आईपी एड्रेस है। एक लूपबैक आईपी एड्रेस है जिसपे 192.168.100.1 आईपी एड्रेस है। राउटर 2 पर चेक करते हैं। राउटर 2 का ईथरनेट 0/0 और राउटर 1 का ईथरनेट 0/0 आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, राउटर 2 का ईथरनेट 0/1 एंड राउटर 3 का ईथरनेट 0/0 कनेक्टेड है। ईथरनेट 0/0 पर 192.168.12.2 आईपी एड्रेस है। ईथरनेट 0/1 पर 192.168.23.2 आईपी एड्रेस है। लूपबैक पर 192.168.200.1 आईपी एड्रेस है। राउटर 3 की बात करें तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहां पर ईथरनेट 0/0 इंटरफेस पर 192.168.23.3 आईपी एड्रेस है और ईथरनेट 0/0 इंटरफेस राउटर 2 के ईथरनेट 0/1 पर कनेक्टेड है। यहां पर 5 लूपबैक आईपी एड्रेस हैं जो राउटर 3 के लैन को रिप्रेजेंट करते हैं। शो आईपी राउट। यहां पर कोई भी राउटिंग टेबल, यहां पर कोई भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं की गई है। राउटर 2 पर भी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है। राउटर 3 पर भी मैंने कोई भी स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। स्टैटिक राउटिंग में हमको सभी राउटर्स पर मैनुअली राउट्स इंस्टॉल करने होंगे। डिजाइन के अकॉर्डिंग देखें तो राउटर 1 के लिए 192.168.23.0 एंड 192.168.200.0 और राउटर 3 के पांचों लूपबैक 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4 और 5.5.5.5 ये सारे नेटवर्क राउटर 1 के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क हैं। अगर आप केयरफुली डिजाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राउटर 1 को अगर 192.168.23.0/24 सबनेट को एक्सेस करना है तो उसको राउटर 2 को पैकेट फॉरवर्ड करना होगा। एंड इस केस में राउटर 1 के लिए नेक्स्ट हॉप राउटर 2 है
और राउटर 1 के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस 192.168.12.2 होगा। तो चलो फिर वन बाई वन कमांड एक्टिवेट करते हैं। आईपी राउट 192.168.200.0 मास्क है /24 का और गेटवे क्या हो जाएगा 12.2। उसके बाद दूसरा सबनेट है 192.168.23.0 जिसका मास्क है /24 और उसके लिए भी क्या होगा गेटवे 12.2। अब हमारे पास बचे हैं राउटर 3 के 5 लूप बैक, तो उनके लिए भी क्या करेंगे 1.1.1 और ये जो सबनेट हैं ये /32 के हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 12.2 IP राउट 2.2.2 इसका भी /32 का सबनेट है 12.2 IP राउट 3.3.3.3 और इसके लिए भी सबनेट क्या होगा नेट गेटवे आईपी एड्रेस 192.168.12.2। फिर उसके बाद है सब लूप बैक 4 के लिए, इसका भी वही है 12.2 आईपी राउट लास्ट सबनेट है हमारे पास 12.2। अब राउटर 2 पे चलते हैं। तो राउटर 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमको ये चेक करना है कि कितने राउट्स हैं हमारे पास जो कि राउटर 2 में हमको इंजेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो राउटर 1 का लैन जो कि है 192.168.100.0। फिर दूसरा राउटर 3 है, राउटर 3 पर है हमारे पास 5 लूप बैक जिसमें आपके पास 1111 22222 3333 44444 5555 ये सारे लूप बैक हैं। अब इसके डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स को देखें जिसमें हमारे पास 192.168.12.0 है, फिर उसके बाद 192.168.23.0 है, फिर उसके बाद इसका खुद का लैन भी है 192.168.200.0। So these are directly connected network and you don't need to set up any command for this one. हमको करना है राउटर 1 का लैन रीचेबल होना चाहिए राउटर 2 से और राउटर 3 के सारे लूप बैक राउटर 2 से रीचेबल होने चाहिए। तो चलो कमांड लगाते हैं। तो इसके लिए कमांड होगी आईपी राउट, कमांड वही है, कोई डिफरेंस नहीं है 192.168.100.0 मास्क हो जाएगा /24 और गेटवे आपको बताना पड़ेगा, गेटवे क्या होगा 12.1। अब राउटर 3 के लिए हमारे पास कितने सबनेट है 1.1.1 इसका सबनेट है /32 और इसका गेटवे हो जाएगा 23.3। फिर है हमारे पास 2.2.2 उसके बाद तीसरा लूप बैक 3.3.3 उसके बाद है हमारे पास 4.4.4 एंड उसके बाद है हमारे पास 5.5.5। तो राउटर 2 की राउटिंग टेबल कंप्लीट। अब चलते हैं हम राउटर 3 पर। राउटर 3 पर अगर आप देखेंगे तो राउटर 3 को जो सबनेट चाहिए रीचेबिलिटी के लिए, एक तो है राउटर 1 का लैन नेटवर्क, दूसरा है राउटर 2 का लैन नेटवर्क और उसको अपने नेटवर्क के लिए कुछ करना नहीं है क्योंकि उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो चलो हम क्या करेंगे आईपी राउट 192.168.100.0 ये है आपका राउटर 1 का लैन, इसका गेटवे क्या होगा 23.2। फिर उसके बाद राउटर 2 का लैन 192.168.200.0 उसका गेटवे क्या होगा 192.168.23.2। अभी बचा क्या है, अभी एक सबनेट है राउटर 1 और राउटर 2 के बीच का इंटरकनेक्शन लिंक जो कि है 192.168.12.0। वो भी राउटर 3 के लिए एज अ रिमोट नेटवर्क है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम 192.168.12.0 और इसको स्टैटिक राउट में डाल देंगे। उसके लिए भी क्या करना होगा सेम गेटवे यूज करना पड़ेगा क्योंकि राउटर 3 को पहले राउटर 2 तक पहुंचना है, देन राउटर 2
192.168.12.0 की इंफॉर्मेशन राउटर 3 तक पहुंचाएगा। ओके, 1 बाय 1 स्टैटिक राउट को कॉन्फ़िगर कर लिया है हमने। एक बार हम क्या करते हैं, आईपी राउट की कमांड चलाकर वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास स्टैटिक राउट हैं या नहीं है। जो भी राउट हमने राउटर 1 में, राउटर 2 में, राउटर 3 में इंजेक्ट किए हैं, वो सारे राउट स्टैटिक राउट हैं और स्टैटिक राउट को हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। इसमें कुछ और राउट भी हैं जैसे सी। तो सी का मतलब होता है कि इसका कनेक्टेड नेटवर्क है। फिर उसके बाद है लोकल राउट। लोकल राउट का मतलब है जो हमारा कनेक्टेड राउट है वो भी एक्चुअल में लोकल राउट है और जो लोकल राउट है वो कनेक्टेड राउट है। आई मीन मेरा कहने का मतलब है जो राउटर का लेग्स होती हैं, जो भी राउटर की अपनी लेग्स होती हैं, चाहे उसमें कितने भी नेटवर्क लगे हो, वो सारे राउट लोकल राउट या कनेक्टेड राउट कहलाए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द एडी वैल्यू एंड द मैट्रिक वैल्यू ऑफ द स्टैटिक राउट्स। तो मैं आपको बता देता हूं, स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू हमेशा 1 होती है और मैट्रिक 0 होती है। तो कभी भी अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एडी वैल्यू ऑफ द स्टैटिक राउट, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू 1 होती है और ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और मैट्रिक का कोई खेल नहीं होता है स्टैटिक राउट में, तो वो हमेशा 0 रहेगी। तो हमारे पास 5 राउट हैं और ये 5 राउट राउटर 3 के लैन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 23 ये राउट है जो कि राउटर 2 और राउटर 3 के बीच का इंटरकनेक्शन लिंक का सबनेट है। फिर उसके बाद है हमारे पास 192.168.200 ये जो सबनेट है राउटर 2 का लैन सबनेट है। फिर चलते हैं राउटर 2 पर, डू शो आईपी राउट। यहां पर भी हमारे पास 5 सबनेट हमने इंस्टॉल किए थे जो कि राउटर 3 के लैन है। उसके बाद हमारे पास एक सबनेट है राउटर 1 का लैन, बाकी इसके खुद के डायरेक्टली कनेक्टेड या लोकल नेटवर्क है। राउटर 3 की बात करें तो शो आईपी राउट, यहां पर हमारे पास 3 स्टैटिक राउट इंस्टॉल किए थे। एक 12.0 जो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच का सबनेट है, 100.0 जो राउटर 1 का लैन है और 200.0 जो राउटर 2 का लैन है। तो एक बार पिंग करके भी देख लेते हैं। पिंग 1.1.1, तो ये पिंग हो रहा है, परफेक्ट। पिंग करते हैं 1.1 को सोर्स लूपबैक 1 से, तो लूपबैक से भी पिंग हो गया। तो हमको एंड टू एंड रीचेबिलिटी में कोई भी इशू नहीं हुआ। अभी क्या करते हैं, 192.168.200.1 को पिंग करते हैं जो कि राउटर 2 का लैन सबनेट है और इसको भी क्या करते हैं, लूपबैक से पिंग करके देखते हैं। तो ये भी पिंग हो रहा है। सो मेरा कहने का मतलब है देयर इज नो कनेक्टिविटी इशू इन एंटायर डिजाइन, सब कुछ स्मूथली वर्क कर रहा है। ये तो थी स्टैटिक राउटिंग की बेसिक वीडियो। आई होप स्टैटिक राउटिंग का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट या मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। श्योरली मैं आपके सजेशन पे वर्क करूंगा और आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इट्स टाइम टू से बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम देखेंगे कि नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस को एग्जिट इंटरफेस के साथ कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू, बाय।